कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे। जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान मैं आपका हूं, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूं, अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता। भगवान की कृपा पक्षपात नहीं देखती, सब पर मोर बराबर दाया। उसे पान कर ले तो कर ले, नहीं बह गई तो वही पान करता है। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करता है वही भगवत कृपा पात्र बन जाता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। जिंदगी में किसी माता बहन या पुरुष की तरफ हम काम भाव से नहीं देखेंगे। जैसे भी बनेगा वैसे हम धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करेंगे, बस तो वो परमार्थ पे चल जाएगा। आज परमार्थ को व्यापार बनाया जाता है, नहीं, परमार्थ को आज व्यापार बनाया जाता है। हर चीज का उद्देश्य रुपया हो गया है। रुपया, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासन, ये परमार्थ है। ये तो पापियों के घर में भी है। जितना बढ़िया तुम कपड़ा पहनते हो उससे ज्यादा पापियों के पास है। जीवन भर कष्ट सहते रहे, हर द्वंद्व सहते रहे, तब वो ऐसे कर दिए तो जगत मंगल होना शुरू हुआ। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जो भगवान के चरणों में अपने जीवन को लगा दिया, जगत मंगल किया। ऐसा नहीं कि भगवान का सपोर्ट नहीं मिलता, पर अपनी अगर इच्छा में दम है तब तो निकल जाओगे, नहीं तो घोर पाखंड 100 में 2 निकलते होंगे, वो भी एक मुश्किल समझ लो। नहीं 99 गिरा के माया रौंद देती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, भोग, वासनाएं, ये लो भोगो, तो समझता है यार ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है। और दुर्लभ चीज श्री भगवान थे, जिनके कारण वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने में आया। ये आज प्रवचन सीखे जा रहे हैं केवल इस बात के लिए, जगत मंगल के लिए नहीं कि हम भगवान का यश गान करके भगवान की भक्ति से स्वयं पूर्ण होंगे और सबको पूर्ण, ऐसा नहीं, अर्थ के लिए सीखे जा रहे हैं। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो शुद्ध भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, वो पैसे से नहीं होता। इतनी बात समझ लो, पैसे से भगवान के मार्ग में नहीं चला जा सकता, भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। और जो पैसे से होता है वो मायाकृति होता है। भगवान के लिए तो आप केवल चाहिए। भगवान ने पूरी गीता जी में पैसा देने की बात कहीं कही हो तो बताओ। जहां बात कहते हैं, बोले मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में मन लगा दे, एक पैसा की जरूरत नहीं, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दे। मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। अभी परमानंद की बाढ़ आ जाए, जो सब कामनाओं का त्याग करे, एक लक्ष्य भगवान का रख ले, बस विरक्त बनने की ना सोचे। अगर सोचे तो ये सोच ले कि जिंदगी में भी हम हर कष्ट सहेंगे, पर कभी कोशिश करो, हम ये नहीं कह रहे आज से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ, कोशिश करो कि आपके द्वारा व्यर्थ वाला झूठ ना बोला जाए। कहाँ हो तो अगर हम वृंदावन बता देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी। हाँ, जो सत्य बात है वो कोशिश करें हम। जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हो या कोई भी व्यापार करते हो तो सब कोई जानता है मुनाफा लेने के लिए व्यापार करता है, कोई किसी का नौकर नहीं है, उसके भी परिवार है, खर्चा है। अब आप ये झूठ क्यों बोलते हो कि कसम से कहते हैं ये 100 रुपया का पड़ता है, आपको 100 रुपया का दे देंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? 120 रुपया मीटर देंगे, बस आपको लेना लीजिए, आपको नहीं लेना चले जाइए। सही ठोस बात रखोगे ना, कपड़ा सही और उसका मुनाफा लेकर दाम सही, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यार अब कसम खा के आपने कह दिया कि 100 रुपया का पड़ता है आपको दे देंगे, ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? अब वही उसके लिए अपराध बन गया और वो जानता नहीं। आप फिक्स रखिए, सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो झूठ बोलना जरूरी थोड़ी है। 2-4 जगह हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। 2-3-4 जगह ऐसी जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन स्वरूप में कष्ट नहीं है, देह में कष्ट है। तभी वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, नहीं तो देह जल रही है तो फिर ताप तो लगे ना। लेकिन आत्मा, हाँ, जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकता, वो ऐसा आत्मा है। हमें भगवान ने जो सेवा दी है, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की, पहली बात ये स्वीकार है आपको? ये बात आप मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कोई ईश्वर है, कोई महान निर्णायक है, कोई है जो इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन करके चलाता है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं? आपकी अपराधी को दंड देना आपकी वाणी से होगा, आपके प्रमाण से होगा, क्योंकि न्यायाधीश केवल आपके प्रमाण को ही मानता है। आप जो पॉइंट रखेंगे, आप जो प्रमाण रखेंगे, आपको यही पढ़ाया गया है। और आपने अधर्म का पक्ष लेकर उसे धर्मयुक्त प्रमाणित कर दिया और विजय अधर्म की हुई, तो उसके कारण आप बने ना, तो फिर कारण को तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भले नमक रोटी खाना, पैदल चलना, लेकिन धर्म से चलोगे तो एक दिन ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति प्रदान करेगी, समय भले लगे। धर्म से चलने वाले को यह जरूर है कि बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो,
उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी जलेगा, और यह सुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसके देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा और आपको भगवान का संरक्षण मिलेगा।